नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कौन है त्रिविक्रम, क्या कहानी है और अपरा एकादशी से क्या संबंध है। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, क्योंकि आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो पूरी वीडियो देखने से ही मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपरा एकादशी 2024 रविवार जून 2 अश्वमेध सहस्रनिराजसु शतानिच एकादश उपास्य कलानारहंत चौदशीम्र 1000 अष्टमेघ योग या 100 राजसूय योग भी एकादशी के व्रत के समान नहीं होते। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है और यह हिंदू कैलेंडर में महीने के 11वें दिन का नाम है। साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों में से अपरा एकादशी को सबसे अधिक महिमावान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने सभी पापों को धोकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन सिर्फ एक व्रत रखने से व्यक्ति अपने पिछले सभी गलत कामों और कमियों से मुक्त हो जाता है। मध्य प्रदेश में इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लगभग हर कोई व्रत रखने की कोशिश करता है। साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों में से अपरा एकादशी को सबसे अधिक महिमावान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने सभी पापों को धोकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन सिर्फ एक व्रत रखने से व्यक्ति अपने पिछले सभी गलत कामों और कमियों से मुक्त हो जाता है। मध्य प्रदेश में इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लगभग हर कोई व्रत रखने की कोशिश करता है। ये दिन सभी पापों को धो देता है और स्वर्ग में स्थान दिलाता है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा अचला एकादशी से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। भगवान त्रिविक्रम की कथा। भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु के एक अवतार हैं जिन्होंने राजा बलि को एक करारा सबक सिखाया था। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में राजा बलि ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से सम्मानित होने के बाद अहंकारी व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उनका अभिमान इतना अधिक था कि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करने के बाद भगवान इंद्र को स्वर्ग से जाने पर मजबूर कर दिया था। इंद्र ने राजा विष्णु से शरण मांगी, जिन्होंने वामन बौना का अवतार लिया और दिखाया कि वे त्रिविक्रम हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु का आभार माना। इस शुभ दिन को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसकी प्रमुखता के कारण इसे ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी, वैशाख वदी एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। राजा युधिष्ठिर की कहानी। महाभारत में पांडवों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर ने अपने विश्राम काल के दौरान अपरा एकादशी के महत्व के बारे में पूछा था। भगवान कृष्ण के अनुसार ये त्योहार मुख्य रूप से प्रमुख हिंदू समुदायों में मनाया जाता है, जिसके दौरान वे सही समाधान की तलाश करते हैं ताकि उनके पिछले पाप सफलतापूर्वक धुल जाएं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग इस शुभ दिन पर उपवास रखते हैं। शायद यह अपरा एकादशी का त्योहार ही है जो लोगों को समग्र रूप से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपार है। ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें संसार में यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा, भूत, योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपरा एकादशी की रस्में। इस दिन व्रत, पूजा और यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन के अनुष्ठानों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और इन्हें पूरी ईमानदारी से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन को ईमानदारी से मनाता है उसे उतना ही आशीर्वाद मिलता है जितना किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसने असंख्य अच्छे कर्म किए हों और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए हों। मध्य प्रदेश विविधताओं वाला राज्य है। यहाँ कई त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और अपरा एकादशी उनमें से एक है। ये राज्य के हर व्यक्ति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी जाति या राज्य से आता हो। क्या है अपरा एकादशी व्रत विधि? पूजा सामग्री: अगरबत्ती, चावल, चंदन, दीपक, धूप बत्ती, बत्ती, दूध, हल्दी, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, श्रीखंड, गंगाजल और मौसमी फल। एकादशी व्रत में व्यक्ति को दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन से सभी विकार दूर कर स्नान करें और धूप, चावल, चंदन, दीप, अगरबत्ती, दीपबत्ती, दूध,
हल्दी और कुमकुम से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और मौसमी फल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और कथा पढ़ें। अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, महीध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। उनके छोटे भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखते थे। एक दिन उसने राजा की हत्या कर दी और उसे जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से राजा की आत्मा प्रेत बनकर लोगों पर रहने लगी। रास्ते से हटकर हर व्यक्ति को राजा की आत्मा बहुत परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजरे। चित्रकूट राजा की प्रेत को देखा गया और उनके तपोबल से उनके प्रेत बनने का कारण पता चला। पीपल के पेड़ से ऋषि ने राजा की प्रेतात्मा को नीचे आने को कहा। इसके बाद उसने आत्मा को परलोक जाने का आदेश दिया। आत्मा को परलोक का सुख प्राप्त हो, इसके लिए ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा। राजा व्रत का पुण्य प्राप्त करने के बाद स्वर्ग चला गया और प्रेत्योनि से मुक्त हो गया। ध्यान रखें, व्रत के दिन भर निंदा, झूठ और छल कपट से बचें। जो लोग व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन भोजन में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए और झूठ और निंदा से बचना चाहिए। भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले और भगवान से निस्वार्थ प्रार्थना करने वाले सभी लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति सबसे अच्छी संभव है। त्योहार में अपरा शब्द को दर्शाते हुए ऐसा माना जाता है कि जो लोग व्रत रखते हैं वे उसी तरह से असीमित लाभ प्राप्त कर पाएंगे जैसा कि अपेक्षित है। व्रत अनुष्ठान के हिस्से के रूप में बिना कुछ खाए रहना कुछ ऐसा है जिसे आपकी ओर से सबसे प्रभावी कदम माना जाता है।